आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। कृपया खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिजली विभाग के एक अवर अभियंता का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। करीब 5 घंटे तक चला यह पूरा घटनाक्रम मौके पर मौजूद लोगों के लिए तमाशा बन गया। प्रयागराज में बिजली विभाग के अवर अभियंता अभय यादव उस वक्त चर्चा में आ गए जब उन्होंने चीफ इंजीनियर के कार्यालय के बाहर बने एक ऊंचे टावर पर चढ़कर हंगामा खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि अवर अभियंता अभय यादव अपने सस्पेंशन से नाराज थे और इसी के विरोध में उन्होंने ये खतरनाक कदम उठाया। टावर पर चढ़कर उन्होंने अपनी सस्पेंशन रद्द करने की मांग रखी और काफी देर तक नीचे उतरने से इनकार करते रहे। घटना की जानकारी मिलते ही विभाग के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। टावर के नीचे खड़े होकर अधिकारी लगातार उन्हें समझाने बुझाने में जुटे रहे। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और पूरा मामला हाई वोल्टेज ड्रामे में तब्दील हो गया। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत और समझाइश के बाद आखिरकार अधिकारियों ने अभय यादव को सुरक्षित नीचे उतार लिया। नीचे उतरने के बाद मीडिया से बात करते हुए अभय यादव ने कहा कि मेरे खिलाफ की गई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर जांच होगी तो सच्चाई सामने आएगी और उसी के आधार पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस पूरे मामले ने विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस घटना के बाद क्या कदम उठाता है। एक दुर्घटना घटी थी हमारे यहाँ, एक लोगों की डेथ हो गई थी। उसी प्रकरण में मुझे सस्पेंड नहीं किया गया। विभाग में अगर कोई भी कर्मचारी है, अगर कोई गलती कर रहा है तो निश्चित ही उसको सजा होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। यदि मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं उसका दोषी हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई बेशक होनी चाहिए सर। लेकिन हर एक चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। हमारे यहाँ सर सस्पेंशन का नियम है कि सस्पेंशन एक गंभीर अपराध जब होता है जिसमें कि दीर्घ दंड मिल सकता है कर्मचारी को, तब सस्पेंड किया जाता है। इसलिए किया जाता है ताकि अपने पद पर बने रह करके वो जांच को प्रभावित न कर सके। कि जैसे अगर मैं वहाँ उसी सीट पर रहूँगा तो जांच को प्रभावित कर दूंगा। इसके लिए बनाई गई सस्पेंशन की प्रक्रिया। कहा जाता है सस्पेंशन कोई दंड नहीं है, क्योंकि बस ये जांच को प्रभावित न करें, इसलिए वहाँ पे हटाया जाता है। लेकिन सर हमारे यहाँ विभाग में नियम ऐसा हो गया है कि सस्पेंशन के बाद एक समर्पण का आदेश हो गया है कि अगर कोई भी सस्पेंड होगा, मान लीजिए मैं सस्पेंड हुआ, लेकिन अगर मैं जांच में दोषी हूँ नहीं हूँ, चाहे कोई भी दंड मिल रहा है, समर्पण का ऐसा आदेश है कि उसको उठा करके क्या कहते हैं अदर डिस्काम में भेज दिया जा रहा है। ऐसे सैकड़ों मामले हो गए हैं। सर सस्पेंशन से या कार्रवाई से कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी है प्रक्रिया जो है उसके हिसाब से जांच करके कार्रवाई हो। सस्पेंशन से पहले सस्पेंशन अगर कोई भी लगता है अगर कोई गलत है तो एक बार उससे नोटिस दी जाती है। उससे आप नीचे उतरे हैं, क्या मांग है आपकी? अभी एसडीएम साहब आए थे, सीओ साहब आए थे। बाकी मेन हो सर कोई भी प्रक्रिया सस्पेंशन के पहले एक प्रक्रिया पालन किया जाता है। कम से हमारा एक पक्ष लिया जाता है, जवाब जाना जाता है। दोषी लग रहा है, कार्रवाई होती है। अगर हम दोषी है सर तो कार्रवाई से कोई दिक्कत नहीं, जांच कराई जानी चाहिए। जांच कराते हैं हमारे खिलाफ अगर मैं गलत पाया जा रहा हूँ, मैं दोषी हूँ। लेकिन सर यहाँ पे कोई प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है सर। बस सीधे सर समर्पण का ऐसा सर कि अगर कोई गलत हो या ना हो उसको उठा करके फेंक देना है कहीं और। ये तो एक तरफ से सर जैसे मेरा यही दिक्कत है सर कि जो कहा जाता है, जो नियम है सस्पेंशन क्या कहते हैं सजा नहीं है, लेकिन हमारे विभाग में तो तरफ सजा क्या बहुत बड़ी सजा हो गई है सर। सस्पेंशन का कोई मतलब ही नहीं रह गया। जब सस्पेंड हो गया तो सही हो खराब हो बहाल करके उसको हटा दिया जाता है। अगर सर सस्पेंशन होता हमें कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन सस्पेंशन के बाद सर जांच हुआ रहता सर। जांच हमसे न तो कोई स्पष्टीकरण मांगा गया, न तो कुछ हुआ सर, सीधे सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद सबको इधर उधर कर जाता है। विभाग की स्थिति है सर अभी सर, अभी ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं, वेतन से कटौती का हम लोग के आदेश हो रहे हैं। क्या करेंगे सर? हमारी मुख्य मांग क्या? सर सस्पेंशन हमारा गलत हुआ है सर, सस्पेंशन निरस्त हो। चार्जशीट निर्गत की गई थी, मैं जवाब लिया जाता। अगर हम दोषी है उसमें हमारे ऊपर कार्रवाई होती। सस्पेंशन वापस नहीं लिया जाता तो अगला स्टेप क्या होगा वो बताइए। सारे जेई पूरे प्रयागराज के जेई संगठन के सभी लोग जेई लोग यही धरना देंगे, क्योंकि अन्याय की लड़ाई अब हम लोग साथ साथ अन्याय सर कि आदमी कभी भी सर हर एक व्यक्ति है सर, ह्यूमन नेचर है कि फ्रस्ट्रेट हो जाता है सर। कभी कभी हमारे सर इतना दिक्कतें हो रही हैं कि न सामान मिल पाएगा न कुछ होगा, इतना प्रेशर ऊपर से रहेगा तो आदमी सर कहीं कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाता है सर। फ्रस्ट्रेशन में ही आदमी के दिमाग में कुछ गलत आता है। ये भी बता दीजिए ना FIR जो है हम लोग सर दिन भर क्या कहते हैं काम करा रहे हैं, फेसियल अटेंडेंस लगा रहे हैं सवेरे 10 बजे। अरे अबे आ जाओ यार, आ जाओ यार, देखा जाएगा जो होगा नीचे। देखो पुलिस भी आ गई यहाँ पर और सभी लोग इतने लोग खड़े हैं जनपद प्रयागराज में। भाई नीचे आ जाओ। निरंकुश तरीके से कार्रवाई के विरोध में जबरदस्ती जेई साहब को सस्पेंड करने की कोशिश की जा रही थी, जिसके विरोध में ऊपर चढ़ गए हैं।
अरे अबे आ जाओ नीचे यार, रात को 2:30 बजे तक बेचारा काम करके गया, उसके बाद बताओ जबरदस्ती। सर थोड़ा आप बोल के देख लीजिए, हो सकता है आपकी बात सुन ले। ए अबे देखो ऐसी साहब बोल रहे हैं यार, देखो ऐसी साहब बोल रहे हैं यार, आ जाओ आ जाओ यार, बात सुनो। अभी तुम्हें कुछ मिला है क्या? फिलहाल तो ये कहते हैं, मतलब प्रशासन और हमारी तरफ से ये आश्वासन दिया गया है, कहते हैं कि जो भी जांच कमेटी होगी जल्दी फॉर्म कर दी जाएगी और इनके जांच के प्रतिबंधाधीन जो क्या कहते हैं सस्पेंशन रिवोक की संस्तुति कर दी। तो क्या इनका सस्पेंशन वापस लिया जा रहा है? ये संस्तुति कर पाएंगे, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, मतलब ऊपर से ही रिकमेंडेशन होगी। मतलब आप संस्तुति करेंगे कि इनका निलंबन वापस लिया जाए और इनकी जांच की जाए? जांच इस आश्वासन पर नीचे आ गए हैं। करीब कितनी देर ऊपर रहे? 4 घंटे। तो कौन कौन मौजूद रहा सर? अधिकारियों में कौन कौन आए? अधिकारियों में तो मैं ही था, प्रशासन से एसडीएम थे, एसीपी थे और हमारे एक्सएम थे और यही थे, एसडीओ थे हमारे।